क्या आप पोहा बनाने की सोच रहे हो और आप ये भी सोच रहे हो कि हम पोहा नाश्ते में कैसे बनाएं और पोहा बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको बस 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि आपको पोहा कब तक भिगोना है, और आपका दूसरी बात पोहे में किस चीज़ का तड़का लगाना है, और आपका आखिरी बात जो हर कोई भूल जाता है, और पोहे को आपको कब तक पकाना है। दोस्तों, एक बार मेरी तरह पोहे का नाश्ता बना के देखो, आप फिर हमेशा इसी तरीके से बनाओगे पोहे का नाश्ता। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमने आपका 1 कप पोहा लिया है और आपका ये 150 ग्राम है। मैं आपको उसकी क्वांटिटी बता दूं। फिर आपको एक बोल लेना है, फिर आपको पोहे को इसमें डाल देना है, फिर आपको पानी डालना है। इसको आपको अच्छे से वॉश करना है। आप कम से कम इसको 2 बार ज़रूर करना। मैंने भी 2 बार वॉश किया है क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है। तो अब मैंने इसको वॉश कर लिया है। आपको अब इसमें पानी में भिगोना नहीं है। इसको पोहे को वॉश करने के बाद आपको इसमें आपका कोई भी छेद वाला बर्तन है जिसमें पानी निकलता रहे, उसमें डाल लेना है। अब मैं यहाँ पे 1 बाल्टी मूंगफली को फ्राई कर लूँगा। ये छोटी बाल्टी है, कभी आप बड़ी बाल्टी समझो। तो थोड़ा सा पैन में तेल लेके आपको इसको फ्राई कर लेना अच्छे से, जैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में मूंगफली को। ये आपका 2 से 3 मिनट में आपकी मूंगफली बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे। और अब मेरी मूंगफली फ्राई हो गई है तो उसको मैं एक कटोरी में निकाल लूँगा। तो अब हमारी मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम पोहे का तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सरसों ली है और ये चटक गई है। अब इसमें हम मिर्ची डालेंगे। तो हमने 2 चॉप करके यहाँ पे मिर्ची ले ली है। आप जिस हिसाब से क्वांटिटी में पोहा बना रहे हो आप उस हिसाब से मिर्ची को डाल सकते हो चॉप करके। तो इसके बाद थोड़ा सा ये भी फ्राई हो गई तो मैं इसमें आपका प्याज डालूँगा। यहाँ पे मैंने 1.5 प्याज लिए और आपका इसको अच्छे से मैं ब्राउन करूँगा। इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, थोड़ा सा इसमें ब्राउन होने से पहले ही इसमें मैं टमाटर डाल दूँगा। तो आप देख सकते हैं अब ये थोड़ी सी स्टेज पे आ गई ब्राउन होने की। तो इसी स्टेज पे हमें टमाटर को डाल देना है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और इसको हमने चॉप कर लिया है। बारीक चॉप नहीं करा पर थोड़ा सा चॉप करा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा टमाटर को पका लेंगे आपका स्वाद अनुसार नमक डाल के। तो आपको इसी तरीके से टमाटर को अच्छे से पका लेना है। जब ये थोड़ा सा मैश होने के टाइम पे आ जाए तो इसमें हम मसाले डालेंगे। आपको यहाँ पे ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, आपको थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है और आपका हल्दी। आप ये अपने स्वाद अनुसार लगाएं और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लगाएं। मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपका 1 चम्मच लाल मिर्च लगाई है और आपका आधी चम्मच हल्दी और आपका 1 चम्मच नमक। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपके थोड़े से मसाले भी सौते हो जाएँ। यहाँ पे जब आपके मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो इसमें हम पोहा डालेंगे। तो अब हमने पोहा डाल लिया है। तो आप देख सकते हैं पोहा अच्छे से सूख गया है। आपको ध्यान रखना है जब आप पोहा बनाओ तो आपको पोहे को भिगो के नहीं रखना है। बस आप इसको 2 बार वॉश कर लो। जब इसमें थोड़ा इसको आपको निचोड़ना नहीं है, वॉश करने के बाद थोड़ा सा इसका पानी निकालने के बाद आप इसको जिसमें छेद वाला बर्तन हो उसमें डाल दो। जिसमें हल्का पानी होगा वो निकलता रहेगा। तो हमने ऐसे ही करा है, बहुत ही अच्छा इसमें आता है क्योंकि इसमें इस टाइम में आपका पोहा गलेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से मिला लिया है। तो आपको इसी तरीके से इसको मिला लेना है। तो इसमें हम जो हमने मूंगफली को तला था तो उसको हम इसमें डाल लेंगे। आपको मूंगफली को फैला के डालना है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल लेना है। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से हरा धनिया डाल लेना। इसके बाद आपको आधा नींबू निचोड़ के डालना है। इस नींबू डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और आपका थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल लेना जो आपने रोस्ट करा था। तो कड़ी पत्ते को डालने के बाद बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें भी। तो उसको अच्छे से मिला लेना आपको। तो आपको यहाँ स्टेज पे अब देखो हमने थोड़ा सा मिला लिया। इस स्टेज पे हमें फ्लेम बंद कर देनी है। तो आप देख सकते हैं अब हमारा पोहा रेडी हो गया है। आपको इसको ज़्यादा देर मिलाना नहीं है। कभी आप गैस खोल के अब इसको ज़्यादा देर मिलाते रहो, इस पर फिर लेई बन जाती है, आपका ये भात की तरह हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है प्रॉपर। कभी आप इसको फ्लेम चालू करके इसको मिलाते रहो। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट पोहा बना है। और आप हमेशा इसी तरीके से पोहा बनाओगे जब आप एक बार इसको ट्राई करोगे, क्योंकि हमें पता है हम रोज़ बनाते हैं। क्योंकि मैं इसको नाश्ते में डेली खाता हूँ। तो मैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए आपको यहाँ पे धनिया डाल दिया हरा। तो मैं आपको एकदम करीब से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आपको इसी तरीके से पोहा बनाना है और अपने फैमिली वालों के साथ भी शेयर करनी है वीडियो, वो भी इस तरीके